तो लगातार हमले एक के बाद एक हो रहे हैं। और वहीं बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर बड़ा हमला, दक्षिणी लेबनान में हिजब का बड़ा हमला देखने को मिला है। हिजबुल्लाह की इजराइल की तरफ से धमकी, हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को धमकी यहां पर दी जा रही है। नईम कासिम धमकी यहां पर दे रहा है, इजराइल का मुकाबला हम लगातार करते रहेंगे। वो फिर से धमका रहा है। कैसे? नईम कासिम कह रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। सुनिए। इज़ा क़र्रर अल-इस्राईली अन्नहु युरीद ईक़ाफ़ अल-उद्वान। लेबनान में इजरायली हमले का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह के पास पर्याप्त संसाधन हैं। हमारे पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके हैं जो सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, और कब्जे वाले फिलिस्तीन में कोई जगह नहीं है जहां हमारे ड्रोन और मिसाइलें नहीं पहुंच सकती हैं। أي حل سياسي يحصل بالتفاوض غير المباشر। नईम कासिम अभी हिजबुल्लाह के ये वीडियो क्यों जारी कर रहा है? वो क्यों दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि उसे पता है ट्रंप आ चुके हैं, हमले होने वाले हैं, जो करना है अभी कर लो। देखिए रिपोर्ट। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बाज नहीं आ रहा। खुद के खात्मे पर ही हिजबुल्लाह उतारू है, ईरान से हथियार ले रहा है और इजराइल पर उनका ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें, रॉकेट, घातक ड्रोन, ग्रेनेड, आरपीजीज और अपने लड़ाकों की ताकत वाली नुमाइश का वीडियो जारी कर इजराइल और अमेरिका को दिखाना चाह रहा है कि उससे मत टकराना। यहां तक कि इजराइल पर हिजबुल्लाह ने पहली बार लेबनान की जमीन से ईरान की फतह बैलिस्टिक मिसाइल तक से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह की हथियार नुमाइश वाले इस वीडियो से साफ है कि ईरान गोला बारूद लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह तक पूरा पहुंचा रहा है। तभी हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम इजराइल को धमकी पर धमकी जारी कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके अपने हथियारों की नुमाइश की है, और इसके माध्यम से जाहिर है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो अभी भी शक्तिशाली है, अभी भी वो इजराइल के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल का हिजबुल्लाह के विरुद्ध जो आतंकवाद विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है। एक तरफ जहां दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है, हिजबुल्लाह के अड्डों को चुन चुनकर इजरायली टैंक तबाह कर रहे हैं, सुरंगों में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पकड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो ग्राउंड ऑपरेशन में नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं, तो वहीं अब लेबनानी सेना ने भी इजरायली सेना के खिलाफ अपने टैंक युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं। जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होने जा रही है, तो ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह के विरुद्ध और भी कड़ा रुख अपना सकते हैं। और अभी बेंजामिन नेतन्याहू जाहिर है कि आतंकवाद के संदर्भ में एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग जो उनका अप्रोच है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा। हिजबुल्लाह अगर ईरान के दम पर उछल रहा है तो फिर इजराइल भी हिजबुल्लाह का फन कुचलने के लिए पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। दक्षिणी लेबनान के नाबिते में इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान के कई शहर अपनी बमबारी से खंडर कर दिए। बेरूत के अल कासिर शहर पर आईडीएफ की हवाई बमबारी, तो वहीं दाहर अल असी शहर पर इजरायली एयर स्ट्राइक से दक्षिणी लेबनान दहल उठे। हिजबुल्लाह के अड्डे इजरायली सेना के टारगेट पर हैं। ईरान के साथ साथ उसके प्यादे हिजबुल्लाह, हमास, हुती और आईएसआईएस भी ट्रंप की जीत से बौखला गए हैं और लगातार ऐसी बयानबाजी और हमले कर रहे हैं जिससे उनके खात्मे के दिन और नजदीक आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो हिजबुल्लाह चीफ गीदड़ भभकियां दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ इजराइल पलटवार कर रहा है। बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, इजराइल की तरफ से लगातार पलटवार जारी है। लेबनान में हमले तेज किए गए। लेबनान में एक के बाद एक हमले यहां पर किए गए हैं, जहां पर बमबारी जारी है। जहां बमबारी आखिर किस तरीके से जारी है, अल-कासिर शहर पर आईडीएफ की तरफ से बम दागे गए। दाहर अल अली शहर, जहां पर इजरायली स्ट्राइक यहां देखने को मिली है, और वहीं दूसरी तरफ आखिर हमले एयर स्ट्राइक के भी कैसे जारी है। कमांड सेंटर हिजबुल्लाह का नाविदे में इजराइल की तरफ से उड़ा दिया गया है। हिजबुल्लाह का यहां हथियार डिपो था, ये जो आप देख रहे हैं ये हथियार डिपो था हिजबुल्लाह का, जिस पर बड़ा अटैक यहां किया गया, उसे निस्ते नाबूद कर दिया गया। और वहीं बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहा हूं एम्स्टर्डम से, जहां पर बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर, इस वक्त यहूदियों को निशाना बनाया गया है। नीदरलैंड में यहूदियों पर हमले किए गए हैं। फुटबॉल मैच के दौरान नीदरलैंड में यहूदियों को कैसे निशाना बनाया गया, जहां हमले हुए, और बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन समर्थकों ने बुरी तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया है। फुल फ्रेम आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। This for the children! For the children, motherfucker! I'll give you my money. I'll give you, please. Go. For the children! I'll give you my money. Free Palestine now! Free! طب كنت عقلك الزمن. मारपीट हुई, बुरी तरीके से यहूदियों को पीटा गया फुटबॉल मैच के दौरान, और देखिए कैसे इजराइल के झंडे को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बाद इजराइल पूरी तरीके से इस वक्त इस पर अपना एतराज जताता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां नेतन्याहू ने अपना गुस्सा जाहिर किया है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से इस घटना को लेकर उन्होंने बात की है। जो हमले हुए हैं इसकी कड़ी निंदा की गई है, सवाल इस पर उठाए गए हैं। नेतन्याहू ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से बात यहां पर की है, डिक शुफ से उनकी बात हुई है, और इस पर तुरंत लगाम लगाने के लिए, क्योंकि एक के बाद एक हमले यहां पर किए गए एम्स्टर्डम में, जिसे लेकर सवाल इस वक्त उठाए गए। طب كنت عقلك الزمن. طب تنظر. भाई डिक शुफ कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। डच प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि कार्रवाई यहां पर की जाएगी। नेतन्याहू ने जिस तरीके से बात इस पूरे घटनाक्रम को लेकर की है, वहीं इजराइल की तरफ से अपने विमान भी भेजे गए हैं इजरायलियों की मदद के लिए, यहूदियों की मदद के लिए। वहीं नीदरलैंड कह रहा है कि ऐसी घटनाओं की हमारे यहां पर कोई जगह नहीं है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे जो आरोपी हैं इसमें उनके खिलाफ, क्योंकि एम्स्टर्डम में यहूदियों पर बर्बरता के साथ जो है, और वहीं तत्काल जो बचाव अभियान है उसको शुरू करने की तैयारी इजराइल की तरफ से की गई। जहां डच पीएम शुफ ने कार्रवाई का भरोसा एक तरफ दिया, और वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी एक्टिव मोड में है यहूदियों की सुरक्षा को लेकर। नीदरलैंड में हुई घटनाओं को लेकर इजराइल पूरी तरीके से सख्त है, और साफ संदेश दिया गया है कि नीदरलैंड में जो कुछ हो रहा है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। طب كنت عقلك الزمن.